बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से जब संबोधन किया तो एक नाम ले गए, आरएसएस, जो कि 100 सालों से देश की सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री के मुंह से आरएसएस का निकलना, क्योंकि राहुल गांधी ने भी बोला है और तमाम लोगों ने बोला है कि ये प्रधानमंत्री आरएसएस के लिए ज्यादा काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बोल दिया है इसकी तह में कहां तक जाएगा, क्योंकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने, जैसे अखिलेश हो, उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि क्या बोल गए करके। तो डॉक्टर साहब स्वागत है पहले आपका। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया आरएसएस 100 साल से देश की सेवा कर रही है। जी, सबसे पहले तो आपको और हमारे जो दर्शक है सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी हमें ऐसे नहीं मिली, लाखों की संख्या में इस देश के जो नागरिक थे वो शहीद हुए हैं और उनकी शहादत के बाद हमें आजादी मिली। और अब बात आते हैं, आपके जो सवाल है इस पे आते हैं। जो आज प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आरएसएस ने देश की 100 साल तक सेवा करी है, 100 साल सेवा कर रही है, हाँ। और लगातार कर रही, तो उन सेवाओं का भी जिक्र अगर कर दिया जाता कि वो सेवाएं किस तरह की थी, उस सेवा में क्या ये भी शामिल था कि जो इनके वीर, कथा कथित वीर हैं, वो बुलबुल पे बैठ के देश का भ्रमण लगाते थे, तो क्या वो भी सेवा में आता है? वो वहां पे जो जेल था, काला पानी वाला जो जेल था, उस काला पानी जेल के अंदर वहां पे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आपस में लड़ाने का काम करते थे, तो क्या वो भी इस सेवा के अंदर आता है? वहां से जो इन्होंने 9 बार 10 बार लिखित माफीनामे भेजे, तो वो भी देश सेवा में आते हैं। जो अंग्रेजों से आजीवन पेंशन लेते रहे, तो वो भी देश सेवा में आया। जो अंग्रेजों के लिए मुखबरी करी स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाने में, उनकी शहादत करवाने में, तो क्या वो भी देश सेवा में आया? जो देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, और सिर्फ उसे आतंकवादी ही नहीं कहेंगे, उसने उस हमारे देश की दिशा और दशा को विपरीत दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि जो देश के राष्ट्रपति हैं बापू, उनकी हत्या की उस व्यक्ति ने। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को बीजेपी की सीनियर लीडर उमा भारती कह रही है। और उसको आदर्श मानने वाले प्रधानमंत्री, उसको आदर्श मानने वाली पूरी आरएसएस और बीजेपी, तो इनका देश सेवा में क्या योगदान रहा है? कम से कम मोदी जी को आज इन बातों को नहीं कहना चाहिए था। और इससे 2-3 बातें और निकल के आती है कि अगर आपके मन में नाथूराम है, मन में आपके गोडसे है, मन में आपके सावरकर है, तो आपको गांधी के प्रतिमा पे आज जाके माल्यार्पण करने की लिए विवश नहीं होना पड़ता। आप मन में भी नाथूराम गोडसे और सावरकर है, तो उसको भी बाहर निकाल के लाओ ना। जाते आज गोडसे की मूर्ति पे जाके फूल चढ़ाते, आज जाके सावरकर की मूर्ति पे फूल चढ़ाते। आखिर पूरी दुनिया भी तो देखती कि जो देश सेवा करने वाले लोग हैं वो कौन है और दिखावा करने वाले लोग कौन है। और प्रधानमंत्री को आज माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से कि इनकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का जो ट्विटर का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे एक माफी वीर का फोटो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ लगाया गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक आज के दिन में प्रधानमंत्री और बीजेपी द्वारा किया गया कृत्य, इससे ज्यादा शर्मनाक कृत्य नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी आरएसएस से निकले हुए हैं, और अमित शाह हो चाहे वाजपेयी जी हो, तमाम, तो ये लोग प्रेरित है उनसे और काम कर रहे हैं, और आज देश वही काम कर रहे हैं। आरएसएस ने, अगर ये बुरे होते तो देश की जनता इन्हें क्यों चुनती? आरएसएस ने देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए मुखबरी करी, देश के साथ गद्दारी करी। 2002 से पहले बताइए वहां उनके मुख्यालय पे कभी तिरंगा फहराया जाता हो? अच्छा, तो आप ऐसे कह रहे जैसे आपको पता नहीं है, और नहीं पता है तो जानकारी दुरुस्त कीजिए। कभी भी संविधान को नहीं माना इन लोगों ने। और अगर बात करी जाए प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी भी वही काम कर रहे हैं। ट्रंप 30 से ज्यादा बार बोल चुका है कि हमने सीज फायर करवाया, हमने ये काम करवाया, हमने वो काम करवाया, तो उस पर खुल के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर अडानी की दबती हुई जो नब्ज है अमेरिका के पास, उसके लिए मोदी को क्या, किस बात का डर है? आखिर देश के बीच में अडानी और ट्रंप जैसे लोग क्यों आ रहे हैं? आखिर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि वो सरे जो अंतरराष्ट्रीय जो पटल है, उस पटल पे हमारी बदनामी कैसे कर सकता है? पाकिस्तान जैसा देश, उसको कहां इतनी, मतलब उसके अंदर कैसे साहस आ रहा है? लाखों करोड़ों की योजनाओं का घोषणा कर दिया, किसानों के लिए ढाल बन के प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, नौजवानों के लिए रोजगार का काम करेंगे, प्राइवेट संस्थानों में 15,000 रुपए तक का वेतन देंगे। देखिए, अगर कोई काम करे, खुल के प्रधानमंत्री ने बोला कितनी सरकारी नौकरियां दी और कितनी देंगे। खुल के प्रधानमंत्री ने बोला कि किसानों को एमएसपी दी या उनका जो फसल बीमा है उसका मुआवजा दिया या आगे देंगे। खुल के बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री देश के हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो देशवासियों को खुल के जवाब देना चाहिए। मन की बात ना होगी, जन की बात होनी चाहिए। और रही बात युवाओं के कल्याण की, तो युवाओं का कल्याण प्रधानमंत्री कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि बेरोजगारी आए दिन बेतहाशा बढ़ती जा रही है, महंगाई आए दिन बेतहाशा बढ़ती जा रही है, किसानों की आत्महत्या की दर आए दिन बढ़ती जा रही है। और प्रधानमंत्री सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को
आकर इस तरह की योजनाओं की घोषणा कर देते हैं, लेकिन उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन है क्या वो वाकई हो पा रहा है? 2022 की एक डेट दी गई थी जिस डेट में किसानों की आय डबल होनी थी, हर गरीब व्यक्ति को मकान मिलने थे। आप मकान तो छोड़ दीजिए, दिल्ली का वो मंजर देखिए कि हजारों की संख्या में इस बरसात में लोगों को आपने बेघर कर दिया। कितने घर तोड़े गए, हजारों की संख्या में घर तोड़े गए और उनके पुनर्वसन की अब तक कोई योजना नहीं लगाई गई, जबकि हजारों की संख्या में दिल्ली में सरकारी फ्लैट खाली पड़े हैं और ये उन्हीं लोगों के लिए खाली पड़े हैं जिन लोगों को बेघर किया गया। कांग्रेस के समय योजना लाई गई थी कि गरीब लोगों को सरकारी आवास दिए जाएंगे, जिसको आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो सिर्फ इतना कह देने से कि हम देशवासियों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, उससे बात नहीं बनती है। जो काम आप करना चाहते हैं तो उस काम का एक रोड मैप भी होना चाहिए, उसका बराबर फॉलोअप भी होना चाहिए। युवाओं के रोजगार की आप बात तो करते हैं, युवाओं को 15,000 की सैलरी देंगे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों में जो सरकारी पद खाली है, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में दलितों के जो पद आरक्षित पद खाली हैं, अति पिछड़ों के आरक्षित पद खाली हैं, क्या प्रधानमंत्री उन पदों के भरने की सुनिश्चित कर पाए? क्या एनएफएस के नाम पर एक कुचक्र चल रहा है जहां दलित और पिछड़े छात्रों को इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो पिछड़े समाज से आते हैं? क्या उस कुचक्र को दूर कर पाए? जबकि एनएफएस के आंकड़े अगर हम यूपीए सरकार और एनडीए सरकार को या मोदी सरकार को कंपेयर करें तो एनएफएस के आंकड़ों में बेतहाशा इजाफा हुआ है साहब। ये प्रधानमंत्री सिर्फ इस बात को कहने से कि हमने देश की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। क्या आज प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है? क्या गरीब व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिल रही है? और ये सारे सवालात मैं आज आपसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हम लोग आजादी का दिवस मना रहे हैं कि देश को आजाद हुए 69 साल हो गए हैं। लेकिन क्या 69 साल में चीन भी लगभग हमारे साथ आजाद हुआ था? चीन में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? जापान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय कितनी है और हमारे यहां कितनी है? क्या वहां के हैप्पीनेस इंडेक्स से, वहां की जो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारा देश वहां से अपने आप को तुलना कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। हम लोग किससे तुलना कर रहे हैं अपनी? हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से तुलना करके खुश हैं। हम लोग अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से अपनी तुलना करके खुश हैं, जबकि हमें ऊपर की तरफ देखना चाहिए। तो इस देश के ये हालात प्रधानमंत्री ने पिछले 11 सालों में बना दिए हैं। कहां हम रूस और अमेरिका से होड़ करते थे, ब्रिटेन से होड़ करते थे? कब? जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। और अब हम लोग नीचे के जो देश है जिनकी कोई गिनती ही नहीं थी, अब हम साहब कह रहे हैं हम उनसे बेहतर।